बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास आ चुके हैं और आप सब पढ़ाई भी कर रहे होगे, लेकिन कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो टॉपर लोग फॉलो कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होती, इसलिए हम उनका बेनिफिट नहीं ले पाते। तो 5 ऐसी हैबिट जो आपको बोर्ड एग्जाम के पहले डाल लेनी है। सीधे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हैबिट नंबर 1 है राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चों के साथ पता क्या होता है, पहला जो एग्जाम होता है ना, उसमें स्पीड भी नहीं आती है, उसमें राइटिंग भी अच्छी नहीं आती और आधे एग्जाम के बीच में हाथ दुखने लगता है, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो ये आपके साथ ना हो, इसलिए थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस रखना। बोर्ड एग्जाम के 10-15 दिन पहले से ही कर देना चालू कि रोज़ हम थोड़ा बहुत कुछ लिख के देख रहे हैं, ताकि जब एग्जाम देने आए तब ऐसा आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और एक बहुत अच्छा तरीका राइटिंग प्रैक्टिस करने का क्या है, सैंपल पेपर सॉल्व करना। मैंने आपको बहुत वीडियोस में बताया कि एटलीस्ट 2 सैंपल पेपर आपको हर एक सब्जेक्ट में सॉल्व कर लेने हैं। इससे बहुत सारे फायदे होंगे। पहली चीज़, राइटिंग प्रैक्टिस हो रही होगी। दूसरी चीज़, आपको फॉर्मेट अच्छे से क्लियर हो जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। तीसरी चीज़, जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ नया हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने 3 घंटे का टाइमर लगा के सैंपल पेपर पहले से ही सॉल्व कर रखे हैं। आपको पहले से ही पता है कि मुझे अपने फाइनल एग्जाम में कितने आंसर्स लिखने पड़ेंगे, कितना ज़्यादा लिखना पड़ेगा। आपको आदत भी उसकी हो चुकी है, थोड़ा सा आपका टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव हो चुका होगा। तो ये सारी चीज़ें फाइनल एग्जाम्स के टाइम पे बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि अब कुछ भी नया नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी कर चुकी है। तो जब एग्जाम दे रहे होगे ना, तो एक प्रेशर भी रिलीज होगा, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ों की आदत हो चुकी है। तो सैंपल पेपर डालने की हैबिट डाल लो। और बहुत अच्छे सैंपल पेपर हैं ओसवाल गुरुकुल के, तो इनको आपको परचेज कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि 1-2 सब्जेक्ट के लिए ले लिया, सारे सब्जेक्ट के लिए सैंपल पेपर लेना ही लेना है और सारे सब्जेक्ट में सैंपल पेपर सॉल्व करना ही करना है। और एक और चीज़, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आदत डालो कि हर रोज़ रात को मैं एक सैंपल पेपर टाइम लगा के सेट सॉल्व कर रहा हूँ। हर रात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रात को ना कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। रात में एकदम आप फ्री हो, सब कुछ आपका काम हो चुका है। अब अगले 3 घंटे आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो। एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स के लिए कर लो, बहुत हेल्प करेगी ये आपको हैबिट। फिर अगली बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है टाइम योरसेल्फ। एक चीज हो गई कि आपने 3 घंटे का टाइमर लगा लिया और सैंपल पेपर सॉल्व करना चालू कर दिया, और दूसरी चीज क्या है, आपने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, हर एक उसका टाइम को भी नोट किया। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि आपको चेक पॉइंट्स मिल जाएंगे। यानी कि बोर्ड एग्जाम्स वाले दिन जब आप अपने शॉर्ट आंसर्स कंप्लीट करोगे, आप टाइम देखोगे, तो आप देख पाओगे कि मैं ऐसा तो नहीं कि कहीं पीछे चल रहा हूं, आगे चल रहा हूं, टाइम पे चल रहा हूं या नहीं। मान लेते हैं आपको 45 मिनट्स में इतना पार्ट करना था, लेकिन आपने 1 घंटा लगा दिया, तो अगले आंसर्स में आप अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ा सकोगे। बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि मैराथन भाग रहे हैं, लेकिन बीच में चेक पॉइंट ही नहीं मिल रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि वो ज़्यादा स्पीड में भाग रहे हैं या कम स्पीड में भाग रहे हैं। सही स्पीड में भागना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक चीज़ के टाइम को नोटिस कर लो। स्पेशली इंग्लिश का जो राइटिंग सेक्शन होता है, उसमें तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मेरा ये जो राइटिंग की चीज़ें हैं, इसमें मैं कितना टाइम देने वाला हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, आप आंसर्स को थोड़ा छोटा बड़ा भी कर सकते हो। अगला पॉइंट है एक्टिव रिकॉलिंग की आदत। हम क्या करते हैं, रिवीजन के टाइम एक गलती क्या करते हैं, हमने टॉपिक देखा और बुक में उसका आंसर फटाफट देख लिया कि हाँ याद है याद है याद है, आगे बढ़ गए। नहीं, एक्टिव रिकॉलिंग करिए। टॉपिक देखा और बुक बंद कर दी और आप खुद से पूरा सोचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पूरा बन गया तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आएगा। मान लेते हैं कुछ पॉइंट आप भूल जाते हैं, तो उसको आप वापस से पढ़ लेंगे। अगली बार जब आप एक्टिव रिकॉलिंग करेंगे उसी टॉपिक की, तो उसको आप देख रहे होंगे कि बना कि नहीं बना। ऐसे में आपको बहुत हेल्प मिलेगा कॉन्फिडेंस बढ़ाने में भी और अपने टॉपिक्स को रिवाइज करने में भी। अगला एक बोनस पॉइंट है, हम अपने चैनल पे बहुत जल्द लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने वाले हैं। जनरली हम 9 बजे के आसपास लाइव स्ट्रीम्स करते हैं रात को, लेकिन आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जब भी करेंगे आपको पता लग जाएगा। फ़ायदा क्या होगा, बहुत सारे आप लोगों को डाउट्स आते हैं, आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी होती है, लेकिन कोई जगह नहीं है करने के लिए। तो इसलिए आप हमारी लाइव स्ट्रीम में आएंगे, आपको सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल रहा होगा। तो ट्यून इन फॉर आवर लाइव स्ट्रीम्स। लास्ट पॉइंट है हमारा रिवॉर्ड योरसेल्फ। आप सब ये चीज़ कर रहे होगे कि फ़ोन चलाते होगे ना, तब गिल्ट होता होगा कि यार फ़ोन चला लो, पढ़ना चाहिए था। रील चलाते चलाते गिल्ट होता होगा, लेकिन रील चला रहे हैं। तो मैं क्या आपको बोल रहा हूँ कि आप खुद को रिवॉर्ड करिए। फॉर एग्जाम्पल,
आपने एक पोस्टीरियोरिटी सेट कर दी है कि मैं इतनी देर पढ़ाई करूँगा, उसके बाद मेरे पास फ्री टाइम है, इतने आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट में एंजॉय करूँगा। इसमें आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, थोड़ी देर फ़ोन चला रहे हैं, किसी दोस्त से कॉल में बात कर रहे हैं, अब आप गिल्ट फ्री ये काम कर रहे होगे क्योंकि आप खुद को रिवॉर्ड दे रहे हो हार्ड वर्क के लिए। तो आपको गिल्ट भी नहीं होगा, आपको एंजॉय करने में भी मज़ा आएगा और उसके बाद वापस से पढ़ाई करने जाओगे तब आपको ये भी नहीं लगेगा कि थोड़ी देर और कर लेता हूँ टाइम पास, क्योंकि आपने एक खुद को रिवॉर्ड दे दिया और आप उस रिवॉर्ड से सेटिस्फाइड हो। तो इस तरीके से करिए कि थोड़ा हार्ड वर्क किया और उसके बाद खुद को रिवॉर्ड दिया जहाँ पे आप गिल्ट फ्री कोई इंजॉयमेंट का काम कर रहे हो। ये जो रिवॉर्ड देने की हैबिट है आपको बहुत बूस्ट देगी, आपको बहुत हेल्प करेगी एग्जाम्स के टाइम पे। यही था इस वीडियो में। आपको और ऐसी वीडियो चाहिए, कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में उन डाउट्स के लिए सोल्यूशन पूछ सकते हो, मैं अलग से वीडियोस उनके लिए बना दूंगा। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, देव टेंगुरिया।